कहानी के मुख्य किरदार ओवेन से मुलाकात होती है। वह डायनासोर को बिना नुकसान पहुंचाए काबू करने में माहिर होता है। अपना काम खत्म करके वह घर लौटता है, जहां उसकी पत्नी क्लेयर और बेटी मेजी उसका इंतजार कर रही होती हैं। मेजी उनकी असली बेटी नहीं होती और उसे इस बात का पता भी होता है। वह अपनी असली माँ के बारे में जानना चाहती है, इसलिए शहर जाकर उसे ढूंढने की जिद करती है। लेकिन ओवेन उसे समझाता है कि वह कोई साधारण लड़की नहीं है। उसके बाहर निकलते ही उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। मेजी मजबूरी में रुक जाती है, लेकिन अपनी असली माँ को ढूंढने का सपना नहीं छोड़ती। उसी समय दूसरी तरफ एक खेत में दो बच्चे अपने जानवरों को खाना खिला रहे होते हैं। तभी उनमें से एक को एक अजीब सा विशाल कीड़ा दिखाई देता है। कुछ ही सेकंड में हजारों कीड़े तूफान की तरह पूरे खेत पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। दोनों बच्चे किसी तरह भागकर एक कमरे में छिप जाते हैं, लेकिन एक विशाल कीड़ा दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आता है। काफी मुश्किल से वे उसे एक बाल्टी के नीचे बंद कर अपनी जान बचाते हैं। अगले दिन कृषि वैज्ञानिक एली अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। वह उस कीड़े को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि इतना बड़ा कीड़ा दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। जांच के दौरान उसे पता चलता है कि ऐसे हमले सिर्फ इसी खेत में नहीं बल्कि कई जगह हो रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि जिन खेतों में बायोसाइन के बीज लगाए गए हैं, वहां ये कीड़े हमला ही नहीं करते। यहीं से एली को शक हो जाता है कि इसके पीछे बायोसाइन का हाथ है, लेकिन बिना सबूत वह कुछ साबित नहीं कर सकती। वह अपने पुराने दोस्त एलन से मिलती है और उसे वह कीड़ा दिखाती है। एलन उसे देखकर समझ जाता है कि ये प्राकृतिक नहीं बल्कि लैब में बनाए गए कीड़े हैं। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये पूरी दुनिया की फसलें खत्म कर देंगे और इंसानों के सामने भयानक अकाल आ जाएगा। दुनिया को बचाने के लिए एली एक बड़ा फैसला लेती है। वह बायोसिन के अंदर घुसकर सबूत इकट्ठा करने का प्लान बनाती है। उसका एक पुराना वैज्ञानिक दोस्त अभी भी वहां काम करता है और वही उनकी मदद करने वाला होता है। इसी बीच मेजी जंगल में एक छोटे डायनासोर को देखती है। उसे भूखा समझकर अपना सैंडविच खिला देती है। कुछ देर बाद उसकी माँ भी वहां पहुंच जाती है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है, लेकिन ओवेन तुरंत मेजी को शांत रहने के लिए कहता है। वह समझाता है कि डायनासोर इंसानों की धड़कन और डर महसूस कर लेते हैं। मैसी खुद को संभाल लेती है और डायनासोर बिना हमला किए वहां से चला जाता है। ओवेन उन डायनासोर का पीछा करता है ताकि उनके ठिकाने का पता लगा सके। मैसी भी चुपचाप अपनी साइकिल से उसके पीछे निकल पड़ती है। कुछ दूर जाकर वे देखते हैं कि कुछ लोग एक छोटे डायनासोर को पकड़कर ले जा रहे हैं। ओवेन छिपकर उन्हें देख ही रहा होता है कि तभी मेजी भी वहां पहुंच जाती है। अपनी गलती का एहसास होने से पहले ही तस्कर मेजी को भी पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डालकर वहां से फरार हो जाते हैं। ओवेन घर पहुंचते ही हथियार उठाता है और क्लेयर को पूरी बात बताता है। दोनों बिना समय गंवाए अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता होता कि मेजी को कहां ले जाया गया है। तभी ओवेन अपने पुराने दोस्त से मिलता है, जो एक बेहतरीन हैकर होता है। गाड़ी का नंबर ट्रैक करने के बाद वह पता लगाता है कि मेजी को माल्टा ले जाया गया है, जो पूरी दुनिया में डायनासोर की तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा माना जाता है। दूसरी तरफ एली और एलन इटली पहुंचते हैं, जहां बायोसिन का विशाल रिसर्च सेंटर मौजूद होता है। वहां उनका स्वागत कंपनी का कम्युनिकेशन डायरेक्टर रैमसे करता है और हेलीकॉप्टर से उन्हें बायोसिन की गुप्त फैसिलिटी की तरफ ले जाता है। रास्ते में वे पहाड़ों के बीच घूमते विशाल डायनासोर देखते हैं। रैमसे बताता है कि यहाँ उड़ने वाले डायनासोर भी रहते हैं, इसलिए उन्हें कंट्रोल करने के लिए लगातार इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही देर में वे बायोसाइन की हाईटेक फैसिलिटी पहुंच जाते हैं, जहां दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक काम कर रहे होते हैं। वहां कंपनी का मालिक उनका स्वागत करता है। इसी दौरान एलन का पुराना वैज्ञानिक दोस्त चुपके से अपना सिक्योरिटी पास उसे दे देता है, ताकि वे कंपनी के उस गुप्त हिस्से तक पहुंच सके जहां उन रहस्यमय कीड़ों पर रिसर्च हो रही होती है। दूसरी तरफ बायोसाइन का मालिक अपने मुख्य वैज्ञानिक से मिलता है। वैज्ञानिक साफ कहता है कि इन कीड़ों का प्रोजेक्ट तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया की फसलें खत्म कर सकते हैं। लेकिन लालच में अंधा मालिक उसकी एक भी बात नहीं मानता। उसका असली मकसद पूरी दुनिया के किसानों को बायोसिन के बीज खरीदने पर मजबूर करना होता है। जो किसान उसके बीज नहीं लगाएंगे, उनके खेत ये कीड़े बर्बाद कर देंगे।
यही पहली बार पता चलता है कि मेजी का अपहरण भी उसी के आदेश पर किया गया है। उधर माल्टा में मेजी को एक तस्कर महिला के हवाले कर दिया जाता है। इसी समय क्लेयर और ओवेन भी माल्टा पहुंच जाते हैं। पूरा शहर डायनासोर की अवैध खरीद फरोख्त का सबसे बड़ा केंद्र बना होता है। क्लेयर एक महिला पायलट को मेजी की फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है। फोटो देखते ही वह घबरा जाती है, लेकिन खुद को संभालते हुए अनजान बनने की कोशिश करती है। उधर जिस महिला के पास मैसी होती है, वह चोरी किए गए डायनासोर बेचने की तैयारी कर रही होती है। तभी अचानक FBI वहां छापा मार देती है। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका गोलियों और अफरा तफरी से भर जाता है। इसी भगदड़ में डायनासोर के पिंजरे खुल जाते हैं और अब पूरा माल्टा इंसानों के लिए एक जिंदा मौत बन जाता है और कई खूंखार डायनासोर आजाद हो जाते हैं। जिस आदमी के पास मेजी की जानकारी होती है, ओवेन उसका पीछा करता है। तभी आजाद हुए डायनासोर उसी आदमी पर टूट पड़ते हैं। मरने से पहले वह सिर्फ इतना बता पाता है कि मैसी को बायोसिन भेजा गया है। अगले ही पल एक विशाल डायनासोर उसका काम तमाम कर देता है। उधर एक लड़की लेजर डिवाइस से डायनासोर को कंट्रोल कर रही होती है। वह जिस इंसान पर लेजर का निशान लगाती है, सारे डायनासोर उसी का पीछा करने लगते हैं। क्लेयर यह देखकर उससे लेजर छीनने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की उसी पर निशान लगा देती है। अब सारे डायनासोर क्लेयर के पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए क्लेयर ऊंची इमारत से छलांग लगा देती है और मुश्किल से दूसरी बिल्डिंग से लटक जाती है। तभी वही महिला पायलट समय पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। दूसरी तरफ ओवेन डायनासोर को अपने अनुभव से दोबारा पिंजरों में बंद कर देता है। तभी क्लेयर उसे फोन करके एयरपोर्ट बुलाती है, लेकिन रास्ते में वही लड़की ओवेन पर भी लेजर का निशान लगा देती है। अब कई खतरनाक डायनासोर उसका पीछा करने लगते हैं। ओवेन बिना रुके बाइक दौड़ाता हुआ एयरपोर्ट पहुंचता है, जहां क्लेयर और पायलट उसका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही उनका विमान उड़ान भरता है, ओवेन बाइक समेत उसके अंदर कूद जाता है। कुछ डायनासोर भी पीछे पीछे विमान में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन विमान हवा में उठते ही वे नीचे गिर जाते हैं। अब तीनों सीधे बायोसिन की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर बायोसिन में मेजी को मुख्य वैज्ञानिक के पास ले जाया जाता है। वह उसे एक ऐसा सच बताता है जो उसकी पूरी पहचान बदल देता है। मैजी किसी सामान्य तरीके से पैदा नहीं हुई होती। उसकी माँ एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थी, जिसने अपने ही DNA से उसे जन्म दिया था। उसका कोई जैविक पिता नहीं होता। बाद में उसकी माँ को पता चलता है कि मेजी की कोशिकाएं तेजी से खराब हो रही हैं। उसे बचाने के लिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर एक इलाज तैयार करती है। मेजी तो बच जाती है, लेकिन उसकी माँ की मौत हो जाती है। इसी बीच एली और एलन चोरी छिपे उस लैब तक पहुंच जाते हैं, जहां उन रहस्यमयी कीड़ों को तैयार किया जा रहा होता है। एली सबूत के तौर पर उनका सैंपल ले लेती है, लेकिन तभी अलार्म बज उठता है और हजारों कीड़े सक्रिय हो जाते हैं। दोनों किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आते हैं। उन्हें पता चलता है कि अलार्म इसलिए बजा क्योंकि मेजी ने अपने पास की मदद से उस छोटे डायनासोर को आजाद कर दिया है, जिसे उसके साथ लाया गया था। मेजी खुद भी वहां से भागने की कोशिश करती है और इसी दौरान उसकी मुलाकात एली और एलन से हो जाती है। एली तुरंत उसे पहचान लेती है क्योंकि वह उसकी माँ को अच्छी तरह जानती थी। अब तीनों साथ मिलकर बायोसाइन से निकलने का फैसला करते हैं। उधर ओवेन, क्लेयर और पायलट हेलीकॉप्टर से बायोसिन पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में उड़ने वाले विशाल डायनासोर उनके हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं। हेलीकॉप्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्लेयर पैराशूट से बाहर निकलती है, लेकिन उड़ते डायनासोर उसके पैराशूट पर भी हमला कर देते हैं। वह जंगल में गिरती है और कई खतरनाक डायनासोरों से बचने के लिए नदी में छिप जाती है। दूसरी तरफ ओवेन और पायलट भी किसी तरह दुर्घटना से बच जाते हैं और बायोसिन के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान रैमसे को पता चलता है कि एली और एलन कंपनी के खिलाफ सबूत लेकर भाग रहे हैं। अगर वह चाहता तो उन्हें रोक सकता था, लेकिन वह चुपके से उनकी मदद करता है और हाइपरलूप के जरिए उन्हें बाहर भेज देता है। जैसे ही बायोसिन के मालिक को इसकी खबर मिलती है, वह हाइपरलूप की बिजली बंद कर देता है। तीनों बीच सुरंग में फंस जाते हैं, जहां चारों तरफ खूंखार डायनासोर मौजूद होते हैं। एलन का वैज्ञानिक दोस्त उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गेट खोलने के लिए कोड चाहिए होता है।
ऊपर बैठा रैमसे अपने सिस्टम से गेट खोल देता है और उनकी जान बचा लेता है। अब साफ हो जाता है कि रैमसे भी अपने मालिक की साजिश के खिलाफ है। उधर ओवेन आखिरकार क्लेयर को ढूंढ लेता है और दोनों फिर से मिल जाते हैं। अब उनका एक ही लक्ष्य होता है, मेजी को सुरक्षित वापस ले जाना। लेकिन इसी समय बायोसाइन का मालिक अपने सारे सबूत मिटाने लगता है। वह लैब में मौजूद उन कीड़ों को आग लगा देता है। जलते हुए कीड़े पूरे जंगल में फैल जाते हैं और देखते ही देखते चारों तरफ भीषण आग लग जाती है। भागते हुए एली, एलन और मेजी की गाड़ी हादसे का शिकार हो जाती है और नीचे जाकर रुकती है। यहीं ओवेन और क्लेयर उन्हें ढूंढ लेते हैं। मैजी सुरक्षित मिल जाती है, लेकिन तभी उनके सामने एक विशाल गिग्नोटोसॉरस आ जाता है। कुछ पल के लिए लगता है कि अब कोई नहीं बचेगा। तभी एली को रैमसे की बात याद आती है। वह इलेक्ट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करती है और डायनासोर कुछ देर के लिए पीछे हट जाता है। उधर बायोसाइन का मालिक खुद हाइपरलूप से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मेजी को याद आता है कि उसका छोटा डायनासोर अभी भी अंदर फंसा है। वह उसे छोड़कर जाने से इनकार कर देती है। मजबूर होकर पूरा समूह दोबारा बायोसाइन के अंदर जाता है। रैमसे उनकी फिर मदद करता है। ओवेन उस छोटे डायनासोर को बेहोश करके सुरक्षित अपने साथ ले लेता है। इसी दौरान क्लेयर और एली उस लैब में पहुंचती हैं, जहां उन खतरनाक कीड़ों का उत्पादन हो रहा होता है। क्लेयर गुस्से में पूरा सिस्टम नष्ट कर देती है। इससे कीड़ों का उत्पादन हमेशा के लिए बंद हो जाता है और हाइपरलूप की बिजली भी खत्म हो जाती है। उधर सुरंग में फंसा बायोसिन का मालिक अब भाग नहीं पाता। आजाद हुए डायनासोर उस पर हमला कर देते हैं और उसकी लालच भरी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। इसके बाद सभी लोग बायोसाइन का हेलीकॉप्टर लेकर वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। रैमसे और मुख्य वैज्ञानिक भी उनके साथ आ जाते हैं। अब दुनिया के सामने बायोसाइन की पूरी साजिश उजागर हो जाती है। मुख्य वैज्ञानिक और रैमसे मिलकर एक नया कीड़ा तैयार करते हैं, जो बायोसाइन के बनाए हुए सभी खतरनाक कीड़ों को खत्म कर देता है। धीरे धीरे दुनिया दोबारा सुरक्षित होने लगती है। आखिर में मेजी उस छोटे डायनासोर को उसकी माँ के पास वापस छोड़ देती है। अपनी माँ की पूरी सच्चाई जानने के बाद वह समझ जाती है कि असली परिवार खून के रिश्तों से नहीं, बल्कि प्यार और भरोसे से बनता है। इसी एहसास के साथ मेजी, ओवेन और क्लेयर हमेशा के लिए एक परिवार बनकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।